कर्नल शैलेंद्र, इससे पहले कि वो रौबीले अंदाज वाली वो हाव भाव, वो मूंछों पर ताव देती हुई तस्वीरें सामने आए, ये तस्वीरें भी जब सामने आती है, कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है और लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं, और आप देखिए लॉन्ग वीकेंड था, लोग पहुंच गए, उन्होंने सोचा और कहीं सैर सपाटा किया जाए तो क्यों ना यहीं जाया जाए। अगर आपको मैं एक प्रैक्टिकली वहाँ क्या होता है अगर उसका एक एग्जाम्पल दूं तो शायद आप डरिएगा मत, वहाँ सिर्फ जय हिंद नहीं होता है, वहाँ होता है जय हिंद। बिल्कुल, दैट इज द काइंड ऑफ वॉइस जो हर एक जोश, के पेट में जज्बा, बिल्कुल। आप मान नहीं सकते कि वहाँ बैठने के बाद, वहाँ खड़े होने के बाद सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, और सिर्फ जय हिंद। इसके अलावा आप कई बार अपने पड़ोसी में ये भी नहीं देखते कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कौन है। वहाँ फॉरेनर्स आते हैं, वो कौन है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, एक ही रंग होता है और वो होता है जय हिंद। और जय हिंद का ये जो नारा है, ये हर बीएसएफ का जवान अपनी हर चीज में उसको इंक्लूड करता है। मैं वहां खुद रह चुका हूं, इसलिए मैं कह पाऊंगा आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ये वो वाला काम है जो सिर्फ जज्बा पैदा करता है। ये वो वाला काम है जहां आपकी मोटिवेशन 1% नहीं, 99% नहीं होती है, आपकी पूरी मोटिवेशन 101% होती है। बिल्कुल, आप अपने से ज्यादा वहां देते हैं। और मैं आपको सरप्राइजिंगली बता रहा हूं कि अगर हमारी तरफ 25,000 सीटें हैं तो तकरीबन 27,000 लोग बैठते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो वो 3,000 सीटें हैं उसमें मैक्सिमम 1,000-1,200 लोग बैठते हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक वो जज्बा है हमारे देशवासियों में। और ज्यादातर ये लोग पंजाब के आते हैं, आस पड़ोस के आते हैं। ऐसी ही एक और ड्रिल हुसैनी वाला में भी होती है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होती है। एक बड़ी अच्छी ड्रिल होती है और मैं कह रहा हूं उसको आप जब देखते हैं तो एक ही बात आप बोल पाते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई। ये देखिए वो जो छाती निकालता है, यही मैं कह रही हूँ, वो मूंछों पर ताव देना, वो रौबीला अंदाज, मतलब इस हर एक्शन के मायने हैं। तो मैं चाहूंगी कि पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर देवनाथ सर का मैं रुक करूंगी। देखिए ये मूछे नहीं है, ये मूछे हैं ही नहीं, ये मेरे देश की मूछे हैं। ये जो बंदे लंबे आजकल तो लड़कियां उसमें आ गई हैं, और अगर आप उनका पैर मारना देख लेंगी तो शायद पाकिस्तान के जो फौजी हैं उनके पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि हमारी लड़कियां, हमारी जो बीएसएफ की लड़कियां हैं वो इतनी बढ़िया ड्रिल कर रही हैं कि आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। और ये ऐसा नहीं है कि कोई खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए ट्रेनिंग में आपको ये बोला जा सकता है कि आपका पैर ऊपर छाती से लगकर नीचे तक जाएगा, लेकिन छाती फाड़ कर कहां जाएगा फिर आप बताइए कैसे उसको जज करेंगे। बहुत बढ़िया चीज वो वहां ये है कि चाहे वो बीएसएफ का लड़का है, लड़की है, अफसर है, जेसीओ है, पब्लिक है, और मैं कहता हूं उस समय पब्लिक का जो जोश है वो 100% इन जाबाजों से 100 गुना ज्यादा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा देवनाथ सर। और देखिए ये एक जो हमारे नौनिहाल है भविष्य, देखिए आज जब स्पीच हो रही थी, आप दोनों ही उस वक्त स्टूडियो में थे, प्रधानमंत्री ने कहा भी वो फ्रेश ब्लड की जरूरत है। तो ये सिर्फ वो देखने के लिए नहीं है कि ये परेड है, ये कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, ये दरअसल वो जज्बा भरता है। और वहां जब हम बैठे होते हैं वो गूज बम्प्स मेरे को लगता है कि यहाँ स्टूडियो में भी फील हो रहे होते हैं। एकदम देखिए बच्चों का जोश, जज्बा, एक आनंद का माहौल है। ये जो बच्चे आज इस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खुशी का माहौल है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर आप वहाँ पर हैं। आप अगर वहाँ जाएंगे आप देखेंगे ये जो बच्चे हैं हमारी भावी पीढ़ी है, ये एक दिन देश के नायक बनेंगे। ये बनेंगे हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ज्वाइन करेंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ। आज के फंक्शन में आप देखेंगे कि बीएसएफ के जवान किस मुस्तैदी से परेड करते हैं। एक एक कदम 100 किलो के बराबर है। गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं। शेरदल सेना जब वो अपनी मूंछ पर ताव देता है, दुश्मन का दिल दहल जाता है। मैं बताता हूं दुश्मन क्या कर रहा है आज। दुश्मन चाहे वो पश्चिम में हो या उत्तर में हो, वो देख रहा है हमारी फौज का जज्बा। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक एक जवान सब 6 फुट लंबे हैं, और आज जब वो कदम से कदम मिलाकर स्टैंपिंग करते हैं, धरती हिल जाती है। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, बीएसएफ से जो ये मैसेज है कि भारतीयों में जोश है, जज्बा है, देश के लिए कुछ करने की और जरूरत पड़ने पर मर मिटने की जो इच्छा है, वो सबसे ऊपर है। मैं तो एक कदम आगे जाऊंगा। इस फंक्शन को देख के दुश्मन भी भांप लेता है कि अगर उसने हमारी तरफ टेढ़ी नजर से देखा, ना सिर्फ हम उसकी जान ले लेंगे,
विजय भी होंगे। बिल्कुल, और भारत की हिम्मत और शौर्य को दिखाती ये शानदार तस्वीरें जो वाघा अटारी बॉर्डर से आज के दिन सामने आती है। मेरी सहयोगी प्रगति जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, एक बार जरा वहां भी रुक कर लेते हैं क्योंकि वहां तो एक अलग ही माहौल होगा प्रगति, हम समझ सकते हैं। और वहां का जो एक्सपीरियंस है आप जरा शेयर करिए। और अगर कुछ लोग आपसे बातचीत के लिए, क्योंकि वो भी उत्सुक रहते हैं, उनको लगता है कि तो अगर कुछ बात कर पाए आप। बिल्कुल हिमानी, यहाँ का जो माहौल है शायद शब्दों में बयां कर पाना इतना आसान नहीं होगा और लिटरली गूज़बम्प्स आए हुए हैं क्योंकि जो आप भीड़ देख सकते हैं लोगों की, मजमा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, हुजूम दिखाई दे रहा है लोगों का और भारी भीड़ है। इधर दूसरी तरफ आप देखिएगा परफॉर्मेंस हो रहा है, भांगड़ा हो रहा है, गिद्दा पाया जा रहा है। मुकेश, लोगों से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है क्योंकि उत्साह की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी देर में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी यहाँ पर होने वाली है, क्या कहना है आप? बहुत अच्छी प्रदर्शनी चल रही है यहाँ पर। पूरे जब से मैं आया हूँ बहुत खुश हूँ। मैं यूपी सहारनपुर से आया हूँ जो कि आज देखा है। मैं पहली बार वाघा बॉर्डर आया हूँ, इतना मज़ा आ रहा है जीवन में ना, ये वन टाइम मोमेंट है, इतना मज़ा आ रहा है। 70 इंडिपेंडेंस का तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। कहाँ से आए आप? मैं कर्नाटक से आया हूँ, बेंगलुरु से आया हूँ, पहली बार अमृतसर आया हूँ जीवन में। बहुत, दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ टाइम। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहाँ की खास रहती है, पहले देखी है आपने कभी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी? देखी? मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं पहली बार ये सेरेमनी पहली बार देखा। ये सेरेमनी देखने के लिए मैंने 15 दिन का छुट्टी लेके यहाँ पे आया अमृतसर। 15 स्पेशली छुट्टी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और लोग से बात कर लेते हैं। जोश कम नजर आ रहा है मुझे, हाउ इज द जोश? जोश इज हाई सर। कैसा है जोश? जोश कम लग रहा है मुझे। जोश इज हाई, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए जोश तो जोश कुछ का ऐसा है कमी कि नहीं अभी ये होता जो है। बैरिकेड्स आपको नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर किया गया है ताकि ये बाहर ना आए, अभी कुछ देर बाद ये जोश इतना हाई हो जाएगा कि यहाँ इनके साथ गिद्दा पाते, भांगड़ा पाते हुए नजर वो लोग इस वक्त नजर आएंगे प्रगति जिनसे आप बात कर रही हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए जैसे हमने कहा आम लोगों में तो एक अलग ही, और कश्मीर टू कन्याकुमारी इसी तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से हमारी कोशिश ये है कि हम उन लोगों तक पहुंचे, उन जवानों तक भी पहुंचे क्योंकि वहां भी एक अलग ही इस वक्त माहौल जो है, उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और मेरे सहयोगी अमरदीप, बहुत जबरदस्त तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप शुरू हो जाइए। ये जवान क्या कह रहे हैं आज के दिन? देखिए, जिस जगह मैं मौजूद हूं उस जगह का हिस्सा जो है करीब 1070 किलोमीटर लंबा राजस्थान की सीमा से लगता है। भारत पाकिस्तान का ये बॉर्डर है और 3200 बम जो थे पाकिस्तान ने गिराए थे जब तनौट के आसपास, तो तनौट का चमत्कार देखने को मिला था, न सिर्फ भारतीय फौज को बल्कि पाकिस्तानी फौज को भी। लेकिन तमाम यहां पे जो बीएसएफ के जवान हैं, रणबांकरे हैं, वो यहां पे मौजूद हैं। और इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस का वो दिन जहां पर जश्न मना रहे हैं। तो गुरमील के पास हम सबसे पहले चलेंगे, आज क्या सुनाने जा रहे हैं आप? देश की सीमाएं मां के आंचल के समान होती है, उनकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, मैं भूज रहे मेरी आन सदा, चाहे जान मेरी अब रह न रहे। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, मैं भूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी
है दिल की आरज़ू। ये आरजू यहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि अब लगातार जारी रहेगी। दर्शकों को कुछ और भी सुनना है आपसे, क्योंकि बीएसएफ के जवान के हाथ में जब हथियार होते हैं तो वो दुश्मन पर निगहबानी करता है, लेकिन आजादी के जश्न की बात होती है तो हाथों में माइक और जुबा पर संगीत होता है। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन की राह पर हम सर कटाने से नहीं डरते। निशाने पे जो रहते हैं, निशाने पे जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। जिन्होंने अपनी जानें इस देश के लिए दी, उनके लिए गाना उनका है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अज रंग दे माए रंग दे, अज रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। देखिए ये जैसलमेर से तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही है।